प्रेम से बोलिए जीवोत्पाहन भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आज आप श्रवण करें जितिया व्रत की 2 दुख भरी कथा। पहली कथा है, इस कथा में आप श्रवण करेंगे कि एक माँ के सपने में बालक बार बार आकर कहता है, माँ मुझे जीना है। कथा बहुत सुंदर है, पूरा अवश्य सुनिएगा और दूसरे भक्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। आइए श्रवण करते हैं कथा। एक राज्य में एक प्रताप नाम का राजा राज्य करता था। उसकी 3 पत्नियां थी। राजा की 3 पत्नियां होने के बावजूद भी किसी से भी कोई संतान नहीं थी। राजा इस बात को लेकर बहुत परेशान रहता था कि मैं क्या करूं। बहुत सोच विचार करने के बाद राजा ने फैसला किया, मैं फिर से एक विवाह करूंगा। तो राजा ने चौथा विवाह अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमारी से कर लिया। राजा की अब 3 रानियां उस चौथी रानी से जलने लगी, क्योंकि वह हर काम में उनसे आगे थी, हर काम में उनसे अच्छी थी। बड़ी रानियां हमेशा चौथी रानी को यानी छोटी रानी को परेशान करने के लिए नया नया कुछ तरकीब सोचने लगी कि कैसे इसे परेशान किया जाए, क्योंकि तीनों रानियां छोटी रानी से जलती थी। एक दिन की बात है कि राजा को युद्ध के लिए जाना पड़ा। उसने बड़ी रानी से कहा, मेरे आने तक सबका ध्यान रखना। बड़ी रानी ने कहा, महाराज आप निश्चिंत होकर जाइए, यहाँ का चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी। तो बड़ी रानी को अच्छा मौका मिल चुका था छोटी रानी को सबक सिखाने का, यहाँ से भगाने का। उसने छोटी रानी से नौकरानी वाले काम कराना शुरू कर दिया। बड़ी रानी के पास एक हिरन था। बड़ी रानियों ने उस छोटी रानी को लेकर जंगल पर शिकार पे निकले, पर बड़ी रानियों ने उसे जंगल में ही छोड़ दिया और स्वयं बिन बताए उसे महल में लौट आए। बेचारी छोटी रानी वह जंगल में भटकती रही, पूरे जंगल में इधर उधर अपनी जेठानियों को ढूंढती रही, मगर उनकी जेठानियां वहां पर न मिली। अब जब राजा युद्ध से महल में लौटे, तब उन्होंने छोटी रानी के बारे में सभी से पूछा। तो बड़ी रानी कहने लगी, जब से आप गए हैं तभी से वह बिन बताए ही कहीं चली गई है। कुछ दिनों के बाद एक गरलिये ने रानी को देखा तो उसे महल में ले आया। राजा ने रानी से कहा, आप कहाँ चली गई थी और आप अपनी कैसी हालत बना रखी है? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आप कहाँ थी रानी, बताइए। रानी ने कहा, मैं बड़ी रानियों के साथ जंगल पर गई थी, पर जंगल में ही गुम हो गई। वहाँ तो भला हो उस गरेडिये की जिसने मुझे बचाया है। कुछ दिन बीता, बड़ी रानियों को पता चला कि रानी गर्भवती है। ये जानकर तीनों जेठानियां जलने लगी। अब तो तीनों रानियां मिलकर साजिश करके राजा को बताया कि छोटी रानी के पेट में जो बच्चा है वह आपका हो ही नहीं सकता। न जाने जंगल में कहाँ थी, कैसे थी, हो सकता है ये बच्चा उस गरेडिये का हो जो उसे महल छोड़ाया था। तो तीनों जेठानियां राजा को भड़काने लगी, कहने लगी, महाराज अगर ये बच्चा आपका है, छोटी रानी पवित्र है, तो ये जानने के लिए छोटी रानी को परीक्षा देनी पड़ेगी। तो राजा ने कहा, ठीक है, जैसे आप लोग को सही लगे। और छोटी रानी भी कहने लगी, मैं पवित्र हूँ, ये बच्चा आप ही का है, मैं हर परीक्षा को पार कर लूँगी। अब जेठानियों ने किया क्या कि जलते हुए कोयले पर छोटी रानी को नंगे पैर चलने को कहा। छोटी रानी भी भगवान का नाम लेकर जलते हुए कोयले को आसानी से पार कर गई। ये देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और पूरे नगर में शहनाई बजाई गई। बड़ी रानियां गुस्से से जलने लगी। समय आया, रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया और बड़ी रानियों ने उस बच्चे के स्थान पर 2 चूहे रखवा दिए और चारों तरफ ये बात फैला दिए कि छोटी रानी ने 2 चूहों को जन्म दिया है। और इधर राजा तो खुशी से उछल रहे थे
जब उन्हें पता चला कि रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, और जैसे ही बड़ी रानियों ने राजा को बताया कि छोटी रानी चूहे को जन्मी है, तब राजा बहुत क्रोधित हो गए और रानी को देखने भी गए। तीनों रानियां अपने साजिश में कामयाब रही और उन्होंने राजा को भड़काकर छोटी रानी को महल से निकलवा दिया और अस्तबल में रखवा दिया। छोटी रानी चूहों को अपने साथ लेकर अस्तबल में रहने लगी। रात में जब वह सोती तो अजीब सपना देखा करती थी और उसे सुनाई देता था, माँ मेरा दम घुट रहा है, माँ मुझे तुम गोद में क्यों नहीं लेती माँ। रानी की नींद खुल जाती और वह बिस्तर पर उठकर बैठ जाती। उसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती। रात भर वह सपने के बारे में सोचती रहती, आखिर ऐसा सपना मुझे क्यों आया। फिर दूसरे दिन रात को सोते वक्त उसने फिर देखा एक बच्चा जो केवल 1 दिन का ही था, कह रहा था, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिलाओ ना। माँ मुझे मत मारो, माँ मुझे जीना है और ये संसार को देखना है। फिर बच्चा कहने लगा, माँ मेरा दम घुट रहा है, माँ मुझे बचाओ। फिर रानी जाग जाती। ऐसे करके ही दिन बीतता रहा। रोज रात में रानी सो नहीं पाती और जाकर रोती रहती। धीरे धीरे वह कमजोर होकर बीमार हो गई। एक दिन राजा का ध्यान रानी की तरफ गया। उन्होंने देखा कि रानी सूख कर काटा हो चुकी है, आंखें अंदर धंसते जा रहे हैं। राजा ने रानी से पूछा, महारानी ये आपको क्या हो गया है, सब कुछ ठीक तो है ना। रानी ने कहा, मुझे लगातार कुछ दिनों से बहुत ही अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं, मैं रात भर जागती रहती हूँ। राजा ने उसके लिए राजवैद्य को बुलवा भेजा। उसके बाद राजा ने घोषणा करवा दी, जो भी छोटी रानी की बीमारी का इलाज करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। देश के कोने कोने से बहुत सारे वैद्य आए, पर वे सब रानी को स्वस्थ नहीं कर पाए। अंत में एक बूढ़ा आया और उसने राजा से कहा, मैं रानी को ठीक कर सकता हूँ, मुझे रानी के पास लेकर चलो। वे रानी के पास गए और बूढ़े ने रानी से कहा, तुम सपने में जिन बच्चों को देखती हो वह तुम्हारा ही संतान है। यदि तुम पूरे श्रद्धा भक्ति से जितिया करोगी तो तुम्हारे बच्चे वापस लौट आएंगे। इतना कहकर बूढ़ा बाबा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वह बूढ़ा बाबा कोई और नहीं थे, वो तो स्वयं जीवित भगवान थे। जब अगले साल जितिया का समय आया तो सभी महिलाओं के साथ रानी ने नियम पूर्वक विधि विधान के साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया और पारण के रात को उसने फिर उन बच्चों को सपना में देखा कि किसी ने अपने दोनों हाथों को डालकर उन बच्चों को अपनी अंजुली में सुलाया था। रानी ने जब अपने आंखें खोली तो उसने अपने बिस्तर पर 2 बच्चे को सोते हुए पाया, एक लड़का और एक लड़की थी। रानी बहुत खुश हुई और दोनों को अपने गले से लगा लिया। उधर रात में राजा को भी एक सपना आया जिसमें एक बूढ़े ने उसे बताया कि छोटी रानी के 2 बच्चे हुए थे, जिसे बड़ी रानियों ने मिट्टी के घड़े में डालकर जिंदा ही दफन कर दिया था। राजा दौड़े दौड़े छोटी रानी के पास गए और उन्होंने देखा कि सच में छोटी रानी के पास 2 बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं। राजा समझ गए सब जीवित भगवान की लीला है, उनका ही चमत्कार है। इसके वजह से छोटी रानी को उनके बच्चे वापस मिल गए। राजा रानी दोनों मिलकर जीवित भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और छोटी रानी भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान मेरे बच्चे की जैसे आपने रक्षा की वैसे आपके व्रत करने वाले सभी भक्तों की बच्चों की हमेशा रक्षा करती रहे और आज के बाद मैं हमेशा हर साल आपका व्रत को पूर्वक विधि विधान के साथ करूंगी। राजा कहते हैं, रानी आपके साथ बड़ी रानियों ने बहुत गलत किया, उन्हें तो सजा अवश्य मिलेगी और उन्हें सजा आप ही देंगी। आप जो भी सजा उन्हें देना चाहते हैं आप दे सकती हैं। तो छोटी रानी कहने लगी, महाराज मुझे मेरा बच्चा मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, रहने दीजिए,
उन्हें सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। राजा कहने लगे, नहीं रानी, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, उसकी सजा तो मैं अवश्य दूंगा। राजा ने तीनों रानियों को महल से निकाल दिए और छोटी रानी के साथ रहने लगे। जीउत भगवान की कृपा से राजा का परिवार आनंद से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। प्रेम से बोलिए जीउत भगवान की जय। जीउत भगवान, जैसे आपने छोटी रानी पर कृपा करी, वैसे आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले सभी के परिवार पर, सभी के बच्चों पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखे। प्रेम से बोलिए जीउत वाहन भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक 10 साल का बेटा और माता और पिता रहते थे। बेटा का नाम था श्याम। श्याम बहुत ही समझदार लड़का था। तो भी उसे मिलता रूखा सूखा वही पेट भर के खा लेता था। अपने माँ बाप से कभी जिद नहीं करता, पापा हम ये खाएंगे, हम वो खाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं कहता, क्योंकि अपने माता पिता की दुख को वो समझता था। माता पिता को अपने बच्चे पे बहुत गर्व था, क्योंकि बच्चा उनके दुख को समझता था। लेकिन माता पिता को अच्छा नहीं लगता कि अपने बच्चे के लिए अच्छा अच्छा भोजन नहीं ला पाते थे। एक दिन श्याम के पिता ने श्याम की माता से कहा, सुनती हो, मैं विदेश जाना चाहता हूँ। मैं सुना हूँ कि विदेश में आमदनी बहुत अच्छा होता है। मैं भी वहाँ जाऊँगा, बहुत पैसा कमाऊँगा और हर महीने महीने तुम्हारे लिए पैसा भेजा करूँगा। तुम उस पैसे से बहुत सारी अनाज लाकर अपने बेटे को पेट भर के खिलाना और तुम भी खाना। मैं कल सुबह ही विदेश के लिए रवाना हो जाऊँगा। तुम अपना और श्याम का ख्याल रखना। पिता की इतनी बात खत्म होते ही श्याम दौड़कर अपने पापा के पास आया और कहने लगा, पापा आप कल अकेले विदेश जाएंगे? मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मैं भी पैसा कमाऊंगा और मैं भी अपने माँ के लिए अच्छी अच्छी साड़ी लेकर आऊंगा। मेरी माँ कितनी फटी फटी साड़ी पहनती है पापा, मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ पापा। मैं आपका सहायता करूँगा पापा, मैं आपके साथ मिलकर काम करूँगा, आप भी मुझे लेकर चलिए पापा। पिता ने बहुत समझाया, बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम कैसे काम कर पाओगे बेटा, तुम माँ के साथ रहो, माँ का ख्याल रखो। बेटा जिद करने लगा, नहीं पापा नहीं, मैं आपके साथ जाऊँगा। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो ढेरों पैसा कमाएंगे और ढेर सारे पैसा कमाकर माँ के पास चले आएंगे और यहीं पर हमेशा रहेंगे। अब श्याम की पापा को हार कर श्याम को अपने साथ विदेश ले जाना पड़ा। जैसे ही सुबह हुआ, श्याम और श्याम के पापा दोनों जन गाड़ी पकड़कर विदेश के लिए रवाना हो जाते हैं। और यहाँ श्याम की माँ कुछ भी खाकर अपना दिन व्यतीत कर रही थी, चाहे सत्तू हो चाहे नमक रोटी, कुछ भी खाकर अपना दिन व्यतीत कर रही थी। सोची बच्चे हैं ही नहीं, पति है ही नहीं, तो क्या बनाऊँ अपने लिए, इसीलिए जो मिलता वही खाकर रह जाती थी। उधर विदेश में श्याम के पापा को एक अच्छे कारखाने में काम मिल गया। वहीं पर बाप बेटा दोनों काम करने लगे। उन्हें अच्छा खासा पैसा भी मिलने लगा और अच्छे अच्छे भोजन भी खाने लगे। और श्याम की माँ के पास हर महीने श्याम के पापा पैसा भेजा करते थे। इसी तरह से दिन बीतने लगा। एक दिन गांव की एक पड़ोसन श्याम की माँ के घर के बाहर खड़ी होकर बुलाती है, बहन ओ बहन। तो श्याम की माँ बाहर आकर कहती है, क्या बात है बहन, मुझे क्यों बुला रही हो? तब पड़ोसी ने कहा, बहन जितिया का व्रत आ गया है, कल नहाए खाए है, परसों जितिया है, तुम करोगी ना? श्याम की माँ ने कहा, जितिया व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन ने कहा, तुमको नहीं पता जितिया व्रत करने से क्या होता है? जितिया व्रत पुत्र की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, उनकी सलामती के लिए रखा जाता है। जो भी माँ श्रद्धा पूर्वक जितिया का व्रत करती है, उसके बच्चे पर कभी कोई संकट नहीं आता। सारे संकट को जीउत महाराज हरण कर लेते हैं। इसलिए तुम अपने बच्चे की सलामती के लिए जितिया का व्रत करना। श्याम की माँ को लगा, मुझे भी अपने श्याम के लिए जितिया व्रत करना चाहिए, उसकी रक्षा के लिए करना चाहिए। तो श्याम की माँ ने पड़ोसन से कहा, ठीक है बहन, मैं भी जितिया व्रत करूँगी। कैसे करना है तुम बता दो,
तो पड़ोसन ने जितिया व्रत के नियम बता दी कि पहला दिन नहाए खाए होता है, दूसरा दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, उस दिन एक बूंद भी पानी नहीं पिया जाता है, और तीसरा दिन पारण किया जाता है। पारण में बासी भोजन नहीं खाना चाहिए, गरम गरम भोजन से पारण किया जाता है। इतना कहकर पड़ोसन अपने घर को चली गई। और श्याम की माँ ने सोचा कल तो जितिया व्रत का नहाए खाए का दिन है, तो वो भी बाजार चली जाती है। श्याम के पापा ने थोड़े पैसे भेजे थे, उस पैसे को लेकर वह बाजार चली गई और बाजार जाकर कुछ सब्जी मरुआ का आटा लेकर अपने घर को चली आती है। नहाए खाए के दिन श्याम की माँ घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करती है और स्नान करके सबसे पहले मरुआ का रोटी बनाकर उसी से व्रत की शुरुआत करती है। और जब शाम होता है तो झिंगुनी सारी सब्जी मिक्स करके सब्जी दाल चावल रोटी पकाती है और ज्योत भगवान के लिए सारा भोजन में से थोड़ा थोड़ा करके अलग करके रख देती है और जो बचता है भोजन उस भोजन को स्वयं खा लेती है। अब तो कल निर्जला व्रत रहना था। अब जैसे ही रात का 3 बजा, श्याम की माँ ने सारा भोजन ले जाकर ज्योत महाराज को देके प्रणाम करके और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है, हे भगवान अगर मुझसे कोई गलती हो गया हो तो मुझे माफ़ करना। इतना कहकर फिर से अपने घर में आकर सो जाती है। और सुबह होने के बाद घर की साफ सफाई करके आंगन में बैठी रहती है। गर्मी का दिन था, बहुत गर्म लग रहा था, इसलिए श्याम की माँ आंगन में बैठी थी। घर में तो कोई था नहीं जिससे बातें करे, बेचारी आंगन में अकेली ही बैठी थी। तभी श्याम की माँ की नज़र बाहर के बड़ा पीपल वृक्ष पे पड़ी। उसने सोचा क्यों ना उस पीपल के वृक्ष के नीचे छाँव में जाकर बैठ जाऊं, इतना प्यारा हवा आ रहा होगा वहाँ पर। ये सोचकर श्याम की माँ पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। वहाँ पर जोर जोर से हवा चल रही थी, बहुत ही प्यारी प्यारी हवा आ रही थी। श्याम की माँ को बहुत आराम मिल रहा था। लेकिन अचानक हवा की बहाव अचानक तेज हो गई और पीपल पेड़ की टहनियाँ धीरे धीरे श्याम की माँ को छूने लगी। हवा से हिल हिलकर पीपल की डाल की टहनियाँ श्याम की माँ को छूने लगी। तो श्याम की माँ ने क्या किया, पीपल की पेड़ की टहनी को 5 टहनी को तोड़ दिया। बिना सोचे समझे टहनी को तोड़ दिया। अब होता है क्या, इधर माँ ने तो पीपल की टहनी तोड़ी और उसी में लटका दी, और उधर बेटा श्याम का हालत बुरा हो गया। जैसे जैसे माँ ने पीपल की डाली को तोड़ा वैसे वैसे बेटे का भी उंगली टूटते गया। बेटा डर से चिल्लाता छटपटाता दौड़ता हुआ अपने पापा के पास गया और कहने लगा, पापा पापा ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी उंगली को तोड़ रहा है पापा, मेरी उंगली सीधी नहीं हो रही है। बेटा की बात सुनकर पिता कहने लगा, धत्तरी की बुद्धू, ऐसा कभी होता है? तुम्हारी उंगली में मरोड़ पड़ गया होगा बेटा, लाओ मैं देख लेता हूँ। तो बेटा कहता है, नहीं पापा मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरा उंगली कोई तोड़ रहा है। तो पापा ने बेटा की उंगली को देखा तो पापा भी हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उंगली को तोड़कर उसी में लटका दिया है। पिता भी हैरान होकर अपने बेटे को फौरन लेकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर भी देखकर हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर ने कहा कि ये तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो मलहम पट्टी कर देता हूँ, बाकी भगवान की मर्जी। भगवान से प्रार्थना कीजिए, ऐसे भी आज जिउतिया का व्रत है, तो महाराज से दुआ कीजिए कि आपका बेटे की उंगली ठीक हो जाए। मेरे बस में अब कुछ भी नहीं है। इतना सुनकर दुखी मन से बाप बेटा अपने कमरे में आते हैं और अपने सारे सामान को पैकिंग करके फौरन गाड़ी पकड़कर अपने गांव के घर में चले आते हैं। तभी माता ने जितिया व्रत का पारण भी नहीं किया था। माता ने जब अपने पति को देखा तो उसने कहा, क्या बात है जी, आप इतने जल्दी चले आए, ना कोई चिट्ठी भेजा और ना कोई समाचार, और उदास क्यों लग रहे हैं आप? क्या कोई बात हो गया? मालिक नाराज हो गया आपसे? बताइए क्या हुआ है? पत्नी की बातें सुन श्याम के पापा आगे बढ़ गए और पीछे श्याम खड़ा था, जो कि हाथों में पट्टी बांधे खड़ा था। ये देखकर माँ का कलेजा फट गया और जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी ज्योत भगवान से, हे ज्योत भगवान,
मैंने आपका व्रत किया। क्यों किया? अपने बेटे की रक्षा के लिए, सही सलामती के लिए। लेकिन आज मेरे बेटे को इतना कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है भगवान? मेरे साथ उल्टा क्यों हुआ भगवान? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? बताइए भगवान। मैंने तो सुना है जो भी माता जिउतिया व्रत करती है उसके बच्चे की आप रक्षा करते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों? इतना कहते कहते माँ जोर जोर से रोने लगी। दिन भर रोती रही माँ अपनी बेटे के पास सिरहाने बैठकर, रोते रोते कब रात हो गया माँ को पता भी नहीं चला, और रात होते ही माँ की आंखें भी लग गई। तो सपने में ज्योत महाराज जाकर श्याम की माता से कहते हैं, तुम तो आज जितिया का व्रत रखी थी। तुमने आज जितिया का व्रत रखी थी और तुमने क्या किया? तुम्हें याद है? जितिया के व्रत के दिन तुमने पीपल की पेड़ के नीचे जाकर पीपल पेड़ की 5 डाढ़ियां तोड़ी है। क्या तुम्हें याद है? क्या वो भी भूल गई? तुम्हें नहीं पता जितिया व्रत के दिन एक खर भी नहीं तोड़ा जाता है? और तुमने क्या किया? पीपल की डाढ़ी को तोड़ दिया। तुमने भी तो पीपल वृक्ष की उंगली को तोड़ी है, इसी कारण तो तुम्हारा बेटा का उंगली टूटा है। शर्म मनाओ कि तुमने 5 ही डाली तोड़ी है, इसीलिए तुम्हारा बेटा का सिर्फ 5 ही उंगली टूटा है, वरना अनर्थ हो जाता। अब माता सपने में ही हाथ जोड़कर ज्योत महाराज से कहती है, हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, पर मेरे बेटे को इतना तकलीफ ना दीजिए। मेरे बेटे की उंगली को ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए भगवान, ठीक कर दीजिए। ज्योत भगवान कहने लगे, तुम्हारा बच्चे का उंगली तो ठीक हो जाएगा, ज्योत महाराज की कृपा से जरूर ठीक होगा, लेकिन जैसे जैसे तुमने पीपल की डाढ़ी तोड़ा है, उस डाढ़ी में जैसे जैसे पत्ता निकलना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारे बच्चे की उंगली भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही श्याम की माता की आंखें खुली, सपने की बात याद आ गई। बेचारी दौड़े दौड़े पीपल पेड़ के नीचे जाती है और देखती है पीपल पेड़ की तरफ। ठीक ही मैंने तो पीपल पेड़ की 5 डाली तोड़ दी है, मैंने बहुत बड़ा गलती किया है। श्याम की माँ वहीं पर पीपल पेड़ के नीचे सर झुकाकर माफी मांगकर अपने घर को चली आती है, और रोज हर सुबह उस पीपल पेड़ के पास एक बार जरूर जाती थी कि पीपल के पेड़ के टहनी से पत्ते निकल रहे हैं कि नहीं। इसी तरह समय बीतने लगा, तो वो दिन भी आ गया जब उसी टहनी से छोटा छोटा पत्ता निकलने लगा, तो माता बहुत खुश हो गई। ऐसे करते करते 1 साल बीत गया। अगला साल का जितिया व्रत भी आ गया। अब तो माता फिर इस साल भी नियम पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ जितिया का व्रत रखती है, और जितिया व्रत के दिन निर्जला उपवास रहती है, और सुबह के समय में 3 बजे करीब में ज्योत भगवान को भोजन देकर जाकर फिर से अपने कमरे में बेटे के बगल में सो जाती है। और ज्योत भगवान भोजन को खाने जैसे ही आते हैं, भोजन को खाने के बाद बच्चे के सर में हाथ फेरकर वहाँ से चले जाते हैं। ज्योत महाराज के छुअन से उस बालक का शरीर में अंदरूनी शक्ति आ जाती है। उसकी 5 उंगली एकदम ठीक हो जाता है, पहले से बहुत ही बलवान बन जाता है। श्याम की नींद टूटते ही जल्दी से अपने माता पिता को जगाता है और कहता है, माँ पापा देखिए देखिए, मेरा उंगली ठीक हो गया, और मुझे लग रहा है मेरा शरीर बहुत बलवान शक्तिशाली बन गया है। मुझे ऐसा लगा था माँ कि रात के समय में 3 बजे भोर में कि कोई मेरे सर पे हाथ रखकर चला गया, और उसी समय से मैं बहुत ही शक्तिशाली और स्वस्थ बन गया हूँ माँ, स्वस्थ बन गया हूँ। ये सब तेरे जितिया व्रत करने का प्रभाव है माँ, मैं समझ गया, ये सब ज्योत भगवान का कृपा है माँ। माँ के आंखों में खुशी की आंसू भर आए। माँ दौड़ी दौड़ी जहाँ पर जितिया व्रत का पूजन की थी, वहीं पर सर झुकाकर ज्योत भगवान को प्रणाम करती है और कोटि कोटि धन्यवाद करती है। बेटा भी आता है, ज्योत महाराज के पास सर को पटक कर प्रणाम करता है जहाँ माता ने जितिया व्रत का पूजन किया था। फिर वहाँ से दौड़ी दौड़ी माता पीपल पेड़ के वृक्ष के नीचे जाती है और पीपल महाराज से भी माफी मांगती है, और पीपल महाराज से कहती है, हे पीपल महाराज, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, भगवान हमें माफ कर दे। मैं आज से दुनिया भर में सभी से कह दूंगी कि जितिया व्रत के दिन कोई भी साग सब्जी पत्ता कोई भी ना तोड़े। दुनिया भर में ये बात फैला दूंगी।
यहाँ तक कि मैं जितिया व्रत के दिन अपने बालों में भी कंघी नहीं लगाऊंगी। इतना कह के पीपल महाराज से माफी मांगकर अपने घर को चली आती है और गरम गरम भोजन बनाकर पारण करती है। जीउत महाराज की कृपा से बेटा तो स्वस्थ और बलवान हो ही गया, साथ में उनके घर में जीउत महाराज अन्न धन के भंडार भी भर दिए। कहते हैं कि जितिया व्रत के दिन एक धागा भी नहीं तोड़ना चाहिए। रहा बात की, अब आप सोचेंगे एक धागा भी नहीं तोड़ूंगी, लेकिन हमारे घर में जो घर के परिवार है, सदस्य है, उनके लिए भोजन तो पकाना पड़ेगा, सब्जी तो काटनी पड़ेगी, तो काटेगा कौन? अगर आपके घर में ऐसा कोई है जो जितिया का व्रत नहीं कर रहा है तो एक दिन के लिए उनसे सब्जी कटवा लीजिए। अगर घर में कोई है ही नहीं तो पड़ोसन से बोलिए, पड़ोसन काट देगी। व्रत में कोई भी काम के लिए कभी भी कोई मना नहीं कर सकता, इसलिए अगर आपको दिक्कत है तो पड़ोस को बुलाकर सब्जी कटवा सकते हैं, लेकिन खुद से सब्जी ना काटे, बालों में कंघी ना करे, एक लकड़ी धागा तक को भी ना तोड़े। इस बात का ध्यान रखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि सभी को जितिया व्रत की जानकारी प्राप्त हो सके। जितना आप जितिया व्रत की प्रचार करेंगे उतना ही आप पर जीउत महाराज का कृपा जरूर बरसेगा। कहते हैं कि भला करो तो भला होता है। इस वीडियो को शेयर करेंगे तो बहुत लोगों का भला होगा, तो सभी लोग आपको दुआ देंगे तो आपका भी भला होगा। वीडियो समाप्त करने से पहले सभी मिलकर एक बार जोर से बोलिए, जीउत महाराज की जय। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पत्नी गर्भवती थी। 9 महीना बीतने के बाद उस पत्नी का गर्भ से एक सुंदर सी कन्या जन्म लेती है। अब कन्या जैसे ही 5 दिन की होती है वैसे ही माता की मृत्यु हो जाती है। अब तो बच्ची न माँ को जानती थी और न पिता को। 5 वर्ष की लड़की कैसे माता पिता को पहचानेगी? और आप क्या जानते हैं इस माता का मृत्यु अचानक ऐसे कैसे हुआ? आइए उसे जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बहुत सारी महिला मिलकर जितिया का व्रत कर रही थी। तभी ये माता ने उस जितिया के व्रत की घोर अपमान की। बस इसी के कारण जीउत भगवान नाराज होकर इस माता को हर लेते हैं। इधर माता के मृत्यु के बाद पिता अपनी पुत्री का नाम राजकुमारी रखते हैं। राजकुमारी जब 5 वर्ष की हो जाती है तो पिता उस बच्ची को एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। बच्ची का एडमिशन तो हो गया तो हर दिन का काम चालू हो गया। सुबह सुबह पिता उठते, घर का काम काज करते, बच्चे के लिए टिफिन बनाते और अपनी बिटिया रानी को स्कूल का कपड़ा पहनाते, बाल बांधते और उसके बाद बिटिया रानी को स्कूल छोड़ आते। और जब बिटिया रानी का छुट्टी होता तो पिता हर दिन बिटिया रानी को लेने चले जाते। एक दिन बिटिया रानी को पिता लेने में देर कर देते हैं तो बिटिया रानी अकेले अकेले स्कूल से आने लगती है। तो कुछ दूर आगे बढ़ने पर बिटिया रानी देखती है कि एक झोपड़ी है। झोपड़ी के बाहर एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार से भोजन करा रही है। ये देखकर राजकुमारी बिटिया रुक जाती है और उस माँ को और उस बच्चे को ध्यान से देखती है और मन में सोचती है, अगर मेरी भी माँ होती मुझे भी अपने गोद में बैठाकर प्यार करती, भोजन कराती। इतना सोचकर अपने घर बिटिया रानी चली आती है। जैसे बिटिया रानी अपने घर को आती है तो पिता घर में रहते हैं, जो कुछ काम कर रहे होते हैं। बिटिया रानी बैग रखकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी मेरी माँ कहाँ है? पिताजी बताइए ना पिताजी, मैंने तो अपनी माँ का मुंह तक भी नहीं देखा है। बताइए ना बाबूजी, मेरी माँ कहाँ चली गई? बिटिया राजकुमारी की बातें सुन पिता कहने लगे, बेटी तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चली गई है। तुम्हारी माता को भगवान जी ने तुमसे छीन लिया है। अब पिता की बात सुन बिटिया कहने लगी, पिताजी
मेरी माँ को भगवान ने क्यों छीन लिया? मुझे बताइए पिताजी, बताइए। मेरी माँ का क्या गलती था कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई? भगवान ने उसे छीन लिया। बताइए पिताजी, बताइए। बेटी की बात सुन पिता कहने लगे, मुझे नहीं पता बिटिया, भगवान ने तेरी माँ को क्यों छीन लिए, मुझे नहीं पता। अब बेटिया उदास मन से मन में सोचने लगी, पता नहीं क्यों भगवान ने मेरी माता को मुझसे छीन लिया। मेरी माता को मैं कैसे वापस लाऊं, क्या करूं? इतना मन में सोचने के बाद बिटिया रानी नदी किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। सुबह से शाम हो गया। राजकुमारी बिटिया का रोना देखकर गंगा मैया को उस पे तरस आता है। मन में सोचती है, बाप रे, इतनी छोटी सी बच्ची सुबह से मैं देख रही हूँ रोए जा रही है, रोए जा रही है। सुबह से शाम हो गया। अब गंगा मैया से रहा नहीं गया। उन्होंने बूढ़ी माई का वेश धारण करके उस बिटिया के पास आती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? सुबह से शाम हो गया, क्या हुआ है तुम्हें, बताओ। गंगा मैया की बातें सुन बिटिया कहने लगी, माँ, मेरी माँ को भगवान छीन लिए हैं। मैंने तो जन्म लेने के बाद ही अपना माँ को देखा ही नहीं। मेरी माँ कैसी दिखती है? भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। पता नहीं कौन सा गलती की थी मेरी माँ ने, जो भगवान जी ने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। बिटिया की बातें सुन गंगा मैया कहने लगी, पता नहीं बिटिया, तुम्हारी माँ को भगवान क्यों छीन लिए, अपने घर क्यों बुला लिए, क्या गलती था उसका? तुम्हारा माँ का उम्र भी तो कम था, जरूर कोई गलती हुआ होगा उनसे, इसी कारण से भगवान उन्हें अपने पास बुला लिए। मैं तो नहीं बता सकूंगी कि तुम्हारी माँ कौन सी गलती की थी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि तुम्हारी माँ बहुत भारी, बहुत बड़ी गलती की होगी, इसीलिए इतना जल्दी भगवान उसे अपने पास बुला लिए। नहीं तो भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि मासूम छोटे से बालक की माँ को अपने पास बुला ले। भगवान ऐसा कभी नहीं करते हैं। तुम्हारी माँ से जरूर बहुत बड़ी गलती हुई होगी। इतना कहने के बाद गंगा मैया उस बच्ची से कहती है, राजकुमारी बिटिया, तुम मत रो, तुम मत रो। देखो अब रात होने वाली है, तुम अपने घर चली जाओ। बिटिया रानी रोते रोते गंगा घाट से अपने घर को आने लगी तो रास्ते में क्या दिखती है कि एक गुब्बारे वाले भैया ढेर सारे गुब्बारे लेकर बेच रहे थे। और सारा जो गुब्बारा था वो गैस वाला था, जिसमें गैस भरा जाता है, रस्सी बांध के रखा जाता है, अगर आप छोड़ देंगे तो आसमान में चला जाता है। वही गुब्बारा बेच रहे थे। ये देखकर बिटिया रानी गुब्बारे वाले भैया से कहती है, भैया, ए भैया, इस गुब्बारे को आप रस्सी में क्यों बांध कर रखे हैं? राजकुमारी की बातें सुन गुब्बारे वाले भैया कहने लगे, राजकुमारी, इस गुब्बारे में गैस भरा हुआ है, अगर इस गुब्बारे को रस्सी से न बांधा जाए तो ये गुब्बारा उड़कर आसमान में चला जाएगा। गुब्बारे वाले की बात सुन राजकुमारी कहने लगी, भैया, अगर मैं इस गुब्बारे में कुछ लिख दूं तो क्या ये गुब्बारा आसमान में भगवान के पास चला जाएगा? राजकुमारी की बातें सुन गुब्बारे वाले कहने लगे, हाँ बहिना, जरूर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? और आसमान में भगवान का घर जाकर क्या मेरी माँ का खबर लेकर आएगा? तो गुब्बारे वाले भैया बच्ची के मन रखने के लिए कह देते हैं राजकुमारी से, हाँ, लेकर चला आएगा। अब राजकुमारी कहने लगी, भैया, मुझे कुछ गुब्बारा दीजिए। अब गुब्बारे वाले भैया कहते हैं राजकुमारी से, मैं तो तुम्हें गुब्बारा दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें तो कुछ पैसा देना पड़ेगा मुझे। राजकुमारी कहती है, हाँ भैया, मैं दूंगी, मुझे सिर्फ आप 5 गुब्बारे दीजिए।
अब राजकुमारी पांचों गुब्बारा लेकर अपने घर में चली आती है। क्या आपको पता है उस गुब्बारे में राजकुमारी क्या लिखती है? ये कथा बहुत ही दुख की है। आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेगी। कथा को पूरी जरूर सुनिएगा और जितने लोग जितिया का व्रत आज किए हैं उन सब में जरूर शेयर कीजिएगा। ज्योत भगवान की कृपा आप सभी पर, आपके बच्चे पर सदा बनी रहे। बोलिए ज्योत भगवान की जय हो। आगे कथा सुनते हैं। अब राजकुमारी सारे गुब्बारे में ये लिखती है कि भगवान आप मेरी माँ को मुझसे क्यों छीन लिए। यही बात पांचों गुब्बारे में लिखती है और लिखने के बाद सारे गुब्बारे को लेकर उसी गंगा नदी के पास जाती है और जाकर आसमान में छोड़ देती है और अपने घर को आती है। अब राजकुमारी हर दिन सुबह होते ही गंगा घाट में चली जाती थी। बैठी रहती थी इस उम्मीद से कि गुब्बारा आसमान में गया है, मेरी माँ का खबर लेकर इधर ही तो आएगा, क्योंकि मैंने तो गुब्बारा को इधर ही तो आसमान में छोड़ा था, तो खबर तो मुझे इधर ही मिलना चाहिए। इसी उम्मीद से हर रोज बिटिया रानी वहीं पर जाकर बैठा करती थी। अब राजकुमारी जो हर रोज गंगा घाट में आकर बैठा करती थी, गुब्बारे का इंतजार करती थी, ये तो गंगा मैया को मालूम नहीं था, लेकिन गंगा मैया देखा करती थी कि हर रोज ये बिटिया गंगा घाट में आती है, बैठती है, मन को उदास करके रहती है। एक दिन गंगा मैया को इसका दुख देखकर रहा नहीं गया। गंगा मैया फिर से बूढ़ी माई का रूप धारण करके उस बच्ची राजकुमारी के पास आती है और कहने लगती है, बिटिया तुम हर रोज यहाँ पर क्यों उदास होकर बैठी रहती हो, मुझे बताओ। राजकुमारी कहने लगी कि ए बूढ़ी माई, मैंने यहाँ पर आकर 5 गुब्बारे में यह लिखा था कि मेरी माँ का क्या गलती था, ये लिखकर मैंने भगवान के पास 5 गुब्बारे को भेजी हूँ। इसी उम्मीद से मैं हर रोज यहीं पर आकर बैठती हूँ ताकि मेरा गुब्बारा मेरे पास आए और सवाल का जवाब दे कि भगवान ने मेरी माँ को क्यों छीना है। बच्ची की बातें सुन गंगा मैया कहने लगी, राजकुमारी जिस जगह में तुम्हारी माँ गई है उस जगह में वह गुब्बारा ना पहुंच पाएगा और ना ही तुम्हारा माँ का जवाब लेकर आ पाएगा। इसलिए तुम जाओ घर, यहाँ मत रहो, क्योंकि तुम्हारी माँ जिस जगह पर गई है उस जगह पर कोई भी नहीं जा सकता जब तक भगवान ना बुलाए। उस जगह में जब भगवान जिसको बुलाएंगे उसी को जाना पड़ता है। अब राजकुमारी बूढ़ी माई की बातें सुन कहने लगी, माँ कृपा करके मुझे बताइए, मैं जाऊंगी जहाँ पर मेरी माँ गई है, भला कोई ना जा सके लेकिन मैं तो जाऊंगी, बताइए माँ बताइए। राजकुमारी गंगा मैया के दोनों पैर पकड़ के रोने लगी। भेष रूपी गंगा मैया को उस पर दया आ गई और गंगा मैया राजकुमारी से कहने लगी, देखो बेटी, वह रास्ता बहुत बड़ा कठिन है, उस रास्ते में तुम्हें नदी मिलेगी, जंगल, झाड़, कांटे, पर्वत, पहाड़ मिलेंगे। अगर तुम सारे रास्ते को पार कर गई तभी तुम्हें भगवान का घर मिलेगा, अन्यथा कभी नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान में रखना। राजकुमारी भेष रूपी गंगा मैया से कहती है, माँ आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप सिर्फ मुझे ये बताइए मैं किस तरफ से चलना शुरू करूं। राजकुमारी की बातें सुन गंगा मैया कहने लगी, बेटी वो जो पहाड़ दिख रही हो तुम, उसी पहाड़ के ऊपर तुमको चढ़ना होगा, उसी के बाद से तुम्हारा रास्ता शुरू हो रहा है। अब राजकुमारी चल पड़ी पहाड़ के ऊपर। पहाड़ पर चढ़ने के बाद नदी मिला, जंगल झाड़ से जाने लगी। उसके पैर तो कट कट कर फट गए थे, पैर खून खून से लथपथ हो गया था, फिर भी बेटी हार नहीं मानी। इसी तरह से कुछ दूर बढ़ने पर राजकुमारी देखती है कि एक बहुत बड़ा चिऊटा काले रंग का, उसका सूर बहुत लंबा लंबा था, वह एक रास्ते से आ रहा था
और इधर से एक बहुत विशाल हाथी आ रहा था। ये देखकर राजकुमारी सोचने लगेगी, अगर इस हाथी का पैर इस चिवटा को ऊपर पड़ जाए तो इस चिवटा का मौत हो जाएगा। ये सोचकर राजकुमारी अगल बगल में देखने लगी तो राजकुमारी को एक ढकनी दिखाई देती है। राजकुमारी जल्दी से ढकनी उठाती है और फट से उस चिवटा को ढक देती है और एक किनारे जाकर राजकुमारी खड़ी हो जाती है। हाथी अपने रास्ते पकड़कर चला जाता है, उस ढकनी पर अपना पैर नहीं रखता। जब हाथी वहां से चला जाता है तब राजकुमारी जल्दी से जाकर उस ढकनी को हटा देती है और चिवटा से कहती है, चिवटा चिवटा अब तुम्हें कोई बात का डर नहीं, तुम अपने रास्ते अब अच्छे से जा सकते हो। लेकिन वो जो चिवटा था वह चिवटा नहीं था, वह तो यमराज भगवान का दूत था जो अपना भेष बदलकर जंगल में आया था। राजकुमारी की बातें सुन यमदूत अपने असली रूप में आ गए और राजकुमारी से कहने लगे, बेटी तुम इतना दूर कैसे आ गई? इस बात को सुनकर राजकुमारी कहने लगी, मैं तो अपनी माँ को भगवान के घर से वापस लाने जा रही हूँ। बच्ची की बातें सुन यमदूत कहने लगे, बेटी जब कोई भगवान के घर जाता है वहां से कभी भी वापस नहीं आता, क्योंकि जो भी भगवान के घर जाता है उसकी मृत्यु होने के बाद ही भगवान का घर जाता है। तुम वहां कैसे जा सकती हो? तुम तो वहां नहीं जा पाओगी। यमदूत की बातें सुन राजकुमारी कहने लगी, नहीं मुझे जाना है तो जाना है, मैं तो जाऊंगी ही। भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने माँ को कभी देखा नहीं, भगवान उससे ही पहले मेरी माँ को मुझसे छीन लिए। मैं तो अभी सिर्फ 5 वर्ष की हूँ, मुझे कौन देखेगा, मुझे कौन पालेगा? मुझे तो मेरी माँ ने कभी प्यार से खाना भी नहीं खिलाया, भगवान तो मौका ही नहीं दिए। इस बार मैं हारने वाली नहीं हूँ, जब यहाँ तक आई हूँ अपने माँ को लेकर ही जाऊंगी, चाहे जैसे भी लेकर जाऊं। अब राजकुमारी कहती है, पहले आप बताइए आप कौन हैं? आप तो देखने में बहुत डरावने हैं, आप कौन हैं? राजकुमारी की बातें सुन यमदूत कहने लगे, बेटी मैं ही हूँ यमदूत, जब किसी की मृत्यु होता है तो मैं ही उसका आत्मा को भगवान के पास ले जाता हूँ। यमदूत की बातें सुन राजकुमारी कहने लगी, ओ तो आप ही हैं जो सारा आदमी को, सारा इंसान को मारकर भगवान के पास ले जाते हैं। तब तो आप ही मेरी माँ का प्राण को भी लेकर आए होंगे। राजकुमारी की बातें सुन यमदूत कहने लगे, हो सकता है बेटी, शायद मैं ही तुम्हारी माँ का प्राण लेकर आया हूँ। राजकुमारी का माँ का मृत्यु नहीं हुआ था, उस माँ को तो जीवित भगवान एक गुफा में लाकर रख दिए थे। उसने एक बहुत भारी गलती की थी, उसी का सजा उसको मिल रहा था। अब तो यमदूत राजकुमारी को लेकर महादेव जी के सामने चले जाते हैं। अब यमदूत भोलेनाथ से कहते हैं, भगवान देखिए देखिए 5 बरस की लड़की, 5 बरस की बच्ची मृत्यु लोक से कितना कष्ट से, कितना दर्द सहकर यहाँ तक पहुँची है, अपनी माँ के लिए यहाँ आई है। आप ही देखिए भगवान, ये बच्ची तो बहुत रोए जा रही है, आप ही इसे संभालिए और आप ही इसे समझाइए कि इसकी माँ का क्या गलती था। भोलेनाथ पहले ये कहते हैं, बेटी तुम यहाँ तक कैसे आ गई? यहाँ तक कोई तो जीवित नहीं आ सकता, लेकिन तुम कैसे आ गई? राजकुमारी कहने लगी, मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ, मैं अपनी माँ को लेने आई हूँ। आप क्यों मेरी माँ को मुझसे छीन लिए? क्या आपको मुझ पे दया नहीं आई? एक मासूम बच्ची को देखकर दया नहीं आई? बताइए भगवान, बताइए कि आपको दया नहीं आई? अब तो राजकुमारी की बातें सुन भोलेनाथ को दुख लगता है, उसके पैर को देख के उन्हें बहुत दुख होता है। भोलेनाथ को उस बच्ची पर बहुत दया आती है। अब भोलेनाथ राजकुमारी से कहते हैं, बेटी तुम्हारी माँ एक जमाने का बात है, उसने जीवित भगवान का घोर अपमान किया था।
और अपमान में तुम्हारी माता ने क्या कहा था उसे ध्यान से सुनो। एक जमाना का बात है, बहुत सारी महिला मिलकर जीउत भगवान का व्रत कर रही थी और सारी महिला मिलकर झिंगुनी के पत्ते पर भगवान को भोजन दे रहे थे, तेल खरीदे रहे थे। ये देखकर तुम्हारी माँ ने कहा कि ये कैसा भगवान है जो झिंगुनी के पत्ते पर ये तेल खरी खाते हैं, क्या ये कोई भगवान है? ऐसा कहकर तुम्हारी माता जोर जोर से सारी महिला पर हंसने लगी कि तुम लोग तो मूर्ख हो, ये तो कोई भगवान हो ही नहीं सकते। यही बात सुनकर जीउत भगवान को बहुत क्रोध आता है और तुम्हारी माँ को जीउत भगवान हर लेते हैं कि एक माँ का हृदय से बच्चा क्या होती है वही दिखाने के लिए भगवान ने तुम्हारी माँ का हरण किया है। तुम्हारी माँ का अभी तो मृत्यु लिखा ही नहीं है, ये तो उसका गलती था जिसका सजा उसे मिल रहा है। लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ का प्राण हरने के बाद भी जीउत भगवान तुम्हारी माँ को सुरक्षित एक गुफा में रखे हैं। अब तो भगवान राजकुमारी का उंगली पकड़कर उसे गुफा तक ले जाते हैं और दिखाते हैं, देखो बिटिया, वो जो देख रही हो वो औरत वही तुम्हारी माँ है। अब 5 साल की बिटिया गुफा के अंदर प्रवेश करती है और अपनी माँ को पकड़कर पूरा जोर जोर से रोने लगती है और कहने लगती है, माँ तू मुझे छोड़कर क्यों चली आई? क्या तुझे दया नहीं आई मुझ पर? बताओ माँ बताओ। बेटी की बातें सुन माँ कहने लगी, बेटी मैं यहाँ नहीं आई, मुझे तो भगवान ने लेकर यहाँ पर आए हैं। अब माँ बेटी गुफा के अंदर से बाहर आते हैं तो बाहर जीउत भगवान खड़े रहते हैं। जीउत भगवान माता को कहते हैं, देखो दुनिया लोग श्रद्धा भक्ति से जितिया का व्रत करता है, सारा दुनिया में माँ का गर्भ में जीव तो मैं ही डालता हूँ कि मेरा तो अनेक रूप है, अनगिनत रूप है जिसे तुम नहीं जानती। हर माँ का गर्भ में जीव मैं ही डालता हूँ और तुमने मेरा अपमान किया। इसी क्रोध से मैंने तुम्हें हरण किया। अब देखो तुम माँ का ममता और बच्चा का ममता क्या होता है, समझो इसे। अब भगवान की बातें सुन राजकुमारी हाथ जोड़कर कहने लगी, ए भगवान, मेरी माँ ऐसा कौन सा परीक्षा दे जिससे आप प्रसन्न हो, कृपा करके मुझे बताइए। हम लोग आपको प्रसन्न करने के लिए हर कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे, बस कृपा करके आप बता दीजिए। बच्ची की बातें सुन भगवान कहने लगे, बेटी अगर तुम्हारी माँ इस जितिया व्रत को श्रद्धा भक्ति से अगर करेगी और यही झिंगुनी के पत्ते पर तेल खरी और भोजन मुझसे देगी और निर्जला व्रत रहेगी, उसी से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और तुम्हारी माँ को मैं माफ कर दूंगा। राजकुमारी कहती है, भगवान क्यों नहीं करेगी मेरी माँ? अगले साल से मेरी माँ श्रद्धा भक्ति के साथ जितिया का व्रत करेगी। और माँ भी हाथ जोड़ के बहुत प्रार्थना करती है भगवान से, ए भगवान मेरी गलती माफ कीजिए, मैं अगले साल पूरा श्रद्धा भक्ति के साथ झिंगुनी के पात पर आपको अच्छे अच्छे भोजन बनाकर दूंगी, चिलो सियारुन को दूंगी, तेल खरी चढ़ाऊंगी, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। आप देखिए भगवान, मेरी 5 साल की बिटिया कैसे आपके द्वार पर आई है, इसका पैर देखिए खून खून से लथपथ है। मुझे पता है भगवान, मुझे पता है ये शक्ति मेरी बच्ची के अंदर आप ही दिए हैं, वरना मेरी बच्ची कभी मेरे पास आ नहीं सकती। मुझे पता है आप मेरी गलती का एहसास कराने के लिए ऐसा किए हैं, मुझे समझ आ गया भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। अब जीउत भगवान अपना रथ पर माँ और बेटी को बैठाकर उसे अपने घर छोड़कर आते हैं। तो बोलिए प्रेम से जीउत भगवान की जय हो। हे जीउत भगवान, जैसे आपने राजकुमारी की माँ का प्राण लौटाए, वैसे ही सभी की माँ का रक्षा करे, सभी की बच्ची का रक्षा करे, सभी के पुत्रों का रक्षा करे। तो बोलिए प्रेम से जीउत भगवान की जय हो। इस कथा को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।